नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने करेंसी पेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे करेंसी पेयर्स यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर का अगला मूव। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। ये मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हैं, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, चार्ट्स पर चलते हैं और सबसे पहले हमने जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगाया है और जीबीपी यूएसडी के चार्ट से, डेली चार्ट से हम एक एनालिसिस, एक कंक्लूजन हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों जीबीपी यूएसडी का चार्ट अभी हमें तेजी की तरफ उतना अच्छा नजर नहीं आता। इसका मतलब कि जीबीपी यूएसडी का चार्ट हमें इस रेंज में, जैसा एक डेली रेजिस्टेंस है, इस रेंज में डेली रेजिस्टेंस है, यहाँ डिमांड है, तो एक इस रेंज में एक रेंज कंसोलिडेशन करता हुआ हमें दिख सकता है। तो दोस्तों, जीबीपी यूएसडी अगर एक रेंज कंसोलिडेशन करेगा, जीबीपी आईएनआर पे आईएनआर का इंपैक्ट आ सकता है। जीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपैक्ट नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये जीबीपी आईएनआर का डेली चार्ट है जिसमें हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आईएनआर में डेप्रिसिएशन की वजह से बहुत तेजी से जीबीपी आईएनआर भी ऊपर की तरफ आया, यूएसडी आईएनआर की तरह जीबीपी आईएनआर भी ऊपर की तरफ आया। पर दोस्तों, यहां एक अच्छी सप्लाई है जीबीपी आईएनआर में। इस रेंज में, ये एक रेंज है, इस रेंज में एक अच्छी सप्लाई है। तो इस रेंज में अभी जीबीपी आईएनआर को सप्लाई हीट फील हो सकती है, सप्लाई की हीट फील हो सकती है। और दोस्तों, यदि डेली पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालिसिस करें तो दोस्तों, जो लास्ट डे का लो था 102.09, यदि इस लो के नीचे ये एक बार क्लोजिंग देता है, आता है, तो हम पॉसिबली हम देखेंगे कि ये इस रेंज के लो को 101.48, इस लो के आसपास को टेस्ट जरूर करेगा। आगे मूव देने से पहले यहां इस रेंज को टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, एक और बात जीबीपी आईएनआर के डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट्स अभी वॉलाटाइल हैं आईएनआर में, क्योंकि आरबीआई की तरफ से 15 अप्रैल की डेट है बॉन्ड्स के रिगार्डिंग जो न्यूज है। तो दोस्तों, उस न्यूज के अकॉर्डिंग भी यदि जीबीपी आईएनआर या यूएसडी आईएनआर में वोलाटिलिटी नेक्स्ट वीक रह सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें जीबीपी आईएनआर में भी एक अच्छी तेजी, एक अच्छी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। पर एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें सपोर्ट नजर आता है तो वो 101.48 के आसपास में आ सकता है। उसके बाद ये फिर से बाउंस ऊपर की तरफ कर सकता है। कोई भी पोजीशन हम हायर साइड में लेना, इसके हाई के आसपास में लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद यूरो का चार्ट और देख लेते हैं, यूरो आईएनआर का चार्ट क्या बताता है। यूरो आईएनआर में भी दोस्तों कुछ इसी तरह से एक सप्लाई जोन यहां बनता हुआ नजर आता है। यूरो आईएनआर भी जैसा कि नीचे से तेजी से ऊपर आया था, विद इन फ्यू सेशंस, पिछले कुछ सेशंस में ही ये एक तेजी इसने अच्छी दिखाई है। तो दोस्तों, यहां एक डिमांड, यहां एक सपोर्ट हमें यूरो आईएनआर में भी नजर आता है, जो कि 87.63 के आसपास है, जो कि ये रेंज है। और इसके बाद दोस्तों, यहां इस सप्लाई को भी टेस्ट किया जा सकता है। तो एक रेंज जो यूरो आईएनआर में नजर आती है, वो एक रेंज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, एक रेंज आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यूएसडी आईएनआर के चार्ट पर चलते हैं। यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट है और यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर का चार्ट डिस्कस करने से पहले, तो जैसा कि हमने अपने सोशल मीडिया पर डाला था हमारे मित्रों के लिए कि आप अपना व्यू हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इनवाइटेड हैं। तो दोस्तों, ये अर्पित सेठी जी ने ये व्यू शेयर किया है हमारे साथ, जिसमें उन्होंने ये डेली चार्ट हमें दिखाया है यूएसडी आईएनआर का। और उन्होंने क्लियर दिखाया है कि 74.05, क्योंकि ये 74 डॉट, जो उन्होंने अपनी राइटिंग दी है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि यूएसडी आईएनआर आरबीआई पॉलिसीज और फेड पॉलिसीज की वजह से, मूवमेंट की वजह से, यानी न्यूज ओरिएंटेड मूव्स थे, तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया,
जिसमें 74.1 के लेवल्स के जो रेजिस्टेंस थे उन्हें बीट किया और 75.1 के लेवल्स जो अगले रेजिस्टेंस के बनते थे वहां तक आ गया। तो दोस्तों 75.2 अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इस हफ्ते और 76.1 हम देख सकते हैं यदि ये रेजिस्टेंस भी बीट होता है और 74 अभी गुड सपोर्ट की तरह आ गया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर अभी नहीं बना है और वोलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है। तो दोस्तों ये उन्होंने चार्ट शेयर किया है और एक क्लैरिटी दी है कि 75 जो एक ये रेजिस्टेंस की लाइन है यदि ये बीट होती है तो यूएसडी आईएनआर फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है और नीचे 74.05 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक चार्ट शेयर किया था ऋषभ जैन जी ने और उन्होंने अपने चार्ट में ऋषभ जैन जी ने अपने चार्ट में ये बताने की कोशिश की है कि दोस्तों जो यूएसडी आईएनआर अभी 74.2 से 75 के लेवल में दोस्तों जो ये जो लेवल्स हैं 74.2 से 75 के जो लेवल्स हैं दोस्तों इस लेवल में अभी यूएसडी आईएनआर रह सकता है और यदि ये 75 के लेवल्स यदि ये बीट करता है ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों ये हाईली प्रोबेबिलिटी ये 76 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, 76.1 तक ये जरूर जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मित्रों ने हमें शेयर किया था, अपना एनालिसिस हमें बताया था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बिल्कुल क्लियर समझ आती है जो एक कॉमन एनालिसिस हम निकालने की कोशिश करें कि यूएसडी आईएनआर में 74 के लेवल्स पे सपोर्ट देखा जा रहा है और 75 के हडल को पॉसिबली हाई पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स की वो बीट होगा, वो रेजिस्टेंस तोड़ा जाएगा और 76 तक यूएसडी आईएनआर को जाते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों अपने एनालिसिस पर चलते हैं। दोस्तों ये एक वीकली यूएसडी आईएनआर की जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसे बिल्कुल बीट कर दिया गया है। इस हफ्ते बिल्कुल उसके ऊपर क्लोजिंग देके हायर साइड में यूएसडी आईएनआर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और यदि हम डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहें तो दोस्तों यदि हम एक कंसोलिडेशन जोन देखना चाहें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन था जिसके बाद यूएसडी आईएनआर नीचे आया, एक बार को इस रेंज को टेस्ट भी किया गया और उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया। जैसा कि एक बार मैं वीकली में दिखा देता हूं, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। दोस्तों यदि आप अभी हम इस लाइन को एक बार हटा देते हैं, ये एक सप्लाई जोन की लाइन मैंने ड्रॉ की है, सप्लाई जोन की लाइन है जो ये बताती है कि इस रेंज में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और फिर से इस रेंज को टेस्ट करके यहां नीचे की तरफ आ गया था, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो ये थी यूएसडी आईएनआर की वो बीट हो चुकी है और ये अब सप्लाई जोन की बारी है। तो सप्लाई जोन में हमें देखना होगा कि ये यूएसडी आईएनआर कैसे बिहेव करता है और इस सप्लाई जोन में वो कैसे एक्ट करता है। तो दोस्तों अभी के लिए जैसा कि हम अपने मित्रों से बिल्कुल एग्री करते हैं कि 74 के लेवल्स तक हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जैसा कि ऑप्शंस का डेटा भी हमें बताता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सप्लाई जोन में कंसोलिडेट करे का मतलब कि ये अगर इसे ऊपर जाना है, एक अच्छा मूव देना है तो ये यहां कंसोलिडेट करके एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। 76.25 के लेवल्स को चेज कर सकता है। तो दोस्तों एक डाटा की मदद से एक बार देख लेते हैं। डाटा की मदद से जैसा कि ये फ्यूचर्स का डाटा है, फ्यूचर्स के डाटा में 7 तारीख में यदि हम देखेंगे तो 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था। 15% का जब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ और यूएसडी आईएनआर तेजी से लगभग 92 पैसे का चेंज इन प्राइस इसमें आया, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो दोस्तों उस दिन जो वीवैप था वो 74.3 था। तो अभी ये वीवैप उस दिन जो क्लोजिंग थी वो 74.58 थी। तो इसी वीवैप के लेवल को हमने यहां प्लॉट किया था। 74.3 के लेवल्स के आसपास ही हमने यहां प्लॉट किया था और इस वीवैप के लेवल पे ही दोस्तों हमारा एनालिसिस अब यही बताता है कि इस वीवैप के लेवल पे यदि यूएसडी आईएनआर को ऊपर जाना है तो इस वीवैप के लेवल के आसपास
दोस्तों इस वीवैप के लेवल के आसपास यदि यूएसडी आईएनआर आता है, नीचे की तरफ आता है, जैसा कि अभी 74.81 की क्लोजिंग है, तो ये नीचे की तरफ आता है तो हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी अभी देखेंगे, क्योंकि 74.3 और 74.58 जो उसकी क्लोजिंग थी, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है जो बहुत अच्छी रेंज है। यदि इस रेंज में हमें यूएसडी आईएनआर मिलता है तो हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों यदि 74.3 के नीचे यूएसडी आईएनआर 1 से 2 दिन रुकता है तो दोस्तों हम ऊपर की कॉल्स को हाईली राइट करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद मानेंगे कि यूएसडी आईएनआर में जो तेजी जो बनी हुई है वो अभी न्यूट्रलाइज हो गई है, क्योंकि उसने इतने अच्छे ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स को बीट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों उसके बाद एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, जिसमें 74 के लेवल पे जो कॉल है उसमें अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तेजी आने के बावजूद भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है, और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में भी कमी कुछ खास नजर नहीं आई है। 73 की पुट में अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हालांकि 75 की कॉल पे सबसे ज्यादा है और पुट में भी 75 की पुट पर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों अगर हम स्ट्रेडल का डेटा देखना चाहें तो स्ट्रेडल के डेटा में अभी जो 75 की पुट है उसमें सबसे हाईएस्ट चेंज इन ओआई नजर आ रहा है, जो कि लगभग 48,000 के आसपास है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत तेजी से अगर ये 75 के ऊपर जाता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है, और उन्हें पुट का प्रीमियम अच्छा खाने को मिल जाएगा, प्रीमियम इरोड हो जाएगा। लेकिन एक और व्यू मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूएसडी आईएनआर में 74 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और उसके बावजूद 74 की जो आईटीएम कॉल हो गई है उसमें 11,000 का चेंज इन ओआई अब भी आया है। अगर हम इतनी तेजी देख रहे हैं, सब कुछ तेज है, सब कुछ बुलिश है, उसके बावजूद भी यहां पोजीशंस बनी है, 74 की कॉल पर पोजीशंस बनी है। तो ये एक क्वेश्चन मैं अभी रखना चाहूंगा हमारे एनालिसिस के लिए कि 74.3 के नीचे यदि ये आता है यूएसडी आईएनआर, जैसा कि मैं रेंज बता रहा था कि 74.3 और 74.58 की रेंज में यदि हमें मिलता है तो हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 74.3 के नीचे आता है तो इस क्वेश्चन को, इस 74 के कॉल राइटर्स को हम हाईली 74 के कॉल राइटर्स को हम मानेंगे कि इनका व्यू बिल्कुल क्लियर था कि 74 पे नीचे ये ले जाएंगे, 74 के नीचे ये ले जाएंगे, तो हम अपनी पोजीशन को वहां चेंज करना पसंद करेंगे। यदि 74.3 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम 74 की कॉल की पोजीशन के बिहाफ पर हम अपनी पोजीशन को चेंज करना पसंद करेंगे। जो अभी हम बुलिश पोजीशंस ट्रेड कर रहे हैं वो हम न्यूट्रल टू बियरिश पोजीशंस ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद जो एक स्ट्रेटजी है, जो पे ऑफ ग्राफ में हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वो कुछ इस तरीके की है कि ये वीकली ऑप्शंस हैं, और वीकली ऑप्शंस में हमने पुट पुट जो लॉन्ग की है 74.5 की पुट लॉन्ग की है, और 1:2.5 या 2:5 में हमने 74.25 की कॉल और पुट ली है, लॉन्ग और शॉर्ट इस तरह से पोजीशन बनाई है, और कॉल साइड में भी ली है। तो दोस्तों पोजीशन लेने का बेसिक तरीका क्या होता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मुझे केवल कॉल में पोजीशन लेनी है, तो कॉल में जब मैं पोजीशन लेता हूं तो 1:2 में आसपास देखता हूं कि जो प्रीमियम्स है, जैसे ये प्रीमियम है 26 पैसा, तो इसके आसपास का आधा प्रीमियम कौन सा है और वो कितनी दूर है। तो जो 26 पैसे का प्रीमियम है उसके आसपास का आधा प्रीमियम 11 पैसा था, जो कि 50 पैसा दूर था। तो दोस्तों उसको हमने यहाँ प्लॉट किया डबल क्वांटिटी में, जिससे हमें यहाँ एक नेगेटिव नंबर मिला। इस नेगेटिव नंबर को केवल पॉजिटिव करने के लिए, इस नेगेटिव नंबर को केवल आसपास में पॉजिटिव करने के लिए हमने अपना रेशियो बढ़ा दिया। तो हम इसे 1:2.5 में ट्रेड कर रहे हैं। उससे दोस्तों होगा क्या कि यदि ये तेजी में आता है तो तेजी में जब ये आएगा तो तेजी में आने के बाद ये मैक्सिमम हमें जो हमारा ब्रेक इवन है वो 75.6 तक चला गया है, और तेजी में आने के बावजूद भी हमें ये कहीं ना कहीं हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो कि 2% भी हो सकता है उतना हमें दे देगा। और यदि ये नहीं देता है तो दोस्तों हमारा ब्रेक इवन 70, जो हमारी शॉर्ट स्ट्राइक है 75.25, तो शॉर्ट स्ट्राइक के आसपास
यदि ये आता है और हमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा, तो दोस्तों उसके बाद हम इस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। जैसा कि यूएसडी आईएनआर अभी 74.81 चल रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि यूएसडी आईएनआर यदि हमने ये पोजीशन बनाई है और पोजीशन बनाने के बाद यदि आज ही ये 75.25 आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा, क्योंकि हमें डेल्टा का मिसमैच पे करना पड़ेगा और हमें थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन यदि ये 2 दिन बाद या 1 दिन बाद यदि ये ऊपर की तरफ आता है और हमें एमटीएम में लॉस नजर आने लगता है और हमारा यूएसडी आईएनआर भी 75.25 के आसपास आ जाए, हमारी सेल स्ट्राइक के आसपास आ जाए 74.81 से, तो दोस्तों हम उस पोजीशन को वहीं क्लोज कर देंगे, जो कि एक मिनिमम लॉस के आसपास में होगी। इसी तरह दोस्तों उसको हमने थोड़ा सा और मिनिमाइज करने के लिए पुट में भी सेम पोजीशंस डाल दी, और पुट में पोजीशंस डालने के बाद हमारा जो ब्रेक इवन है वो एक अच्छी रेंज हमारी बन गई है 74.04 और 75.63। और इस रेंज का जो भी इन पोजीशंस का जो भी कैलकुलेशन होगा डे टू डे, हम यहाँ लिखकर उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारी जो कैपिटल डिप्लॉय हुई है और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हम जो भी हमारा रिटर्न परसेंटेज होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग 572 575.25 पर हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आसपास का प्रॉफिट होगा, जैसा इसमें 5700 रुपए है, तो 2000 2500 1000 1500 जो भी प्रॉफिट होगा 20% इसके हिसाब से, तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी, जो मैं 1:2.5 या 2:5 मैंने आपको बताई है। और ये एक एनालिसिस छोटा सा हमने करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे मित्रों ने भी हमें अपना एनालिसिस शेयर किया था, जो हमने आपको बताया कि यूएसडी आईएनआर बिल्कुल अभी 74 पे सपोर्ट ले सकता है, जिसमें 74.3 के लेवल्स को, जैसा कि फ्यूचर का वीवैप था 7 तारीख का, इस लेवल को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस देंगे और 74.3 और 58 के बीच में हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। और यदि 74.3 से नीचे आता है तो हम 74 के कॉल राइटर्स को महत्व देते हुए हम अपनी पोजीशंस को न्यूट्रल टू बियरिश करेंगे। और हायर साइड में दोस्तों जो भी हमारे हाईज होंगे, आवरली चार्ट पे जो भी हाई होंगे, हम उन्हें ट्रेड करना पसंद करेंगे। हायर साइड में जैसा ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, तो ये जो हाई है, यदि इस हाई को ब्रेक करता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे। यदि इसके बाद हाई बनाता है फिर ब्रेक करेगा, दोस्तों इस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करना भी पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @AccuTrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।